बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो इंतहाई शानदार वीडियो है और ऐसी वीडियो मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि आज से पहले आपको इस तरह की कढ़ाई बनानी किसी ने नहीं सिखाई होगी। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्याज के बिना कढ़ाई बनेगी और इतनी झटपट बनेगी कि अगर आपके घर मेहमान आ गए हैं ना और दरवाजे पे खड़े और आपने बनानी शुरू की है ना तो 15 से 20 मिनट में ये कढ़ाई बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया। तो चलिए वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना वो कढ़ाई ले लें या प्रेशर कुकर ले लें। प्रेशर कुकर ज्यादा बेहतर है। तो हम इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के जितना ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन। चिकन मैंने बोनलेस ही लिया है लेकिन इसके अंदर कुछ लेग वाला चिकन भी डाला है ताकि इसके अंदर जो है ना फ्लेवर अच्छा आ जाए। तकरीबन ये हाफ केजी के अराउंड अबाउट चिकन है। इसको मैंने गोल्डन फ्राई कर लेना है मीडियम से लो फ्लेम पे। अभी इसका थोड़ा सा ही कलर चेंज हुआ है तो अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। उसके अंदर 2 हरी मिर्चियां भी जो है ना मैं इसके साथ ही ऐड कर दूंगी। और आपने ये कूंडी में इसको कूटना है, बारीक नहीं पीसना। जैसे हम बहुत पेस्ट बना लेते हैं ना इस तरह नहीं पीसना, थोड़ा सा मोटा रखना है और इसको आपने इसके साथ फ्राई करना है। अब हम चिकन को इसके साथ ही तकरीबन 2 से 5 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। चिकन को जो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है मैंने गोल्डन नहीं किया लेकिन अब इसका अच्छा जो है ना वो ये फ्राई हो गया। और अब इसके अंदर जो है ना वो जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था ना वो भी बहुत अच्छा सा जो है ना वो इसमें घुल मिल गया। तो अब इसके अंदर हम स्पाइस ऐड करेंगे। तमाम स्पाइस जो है ना वो हम एक ही दफा में ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना मेरे पास कढ़ाई गोश्त मसाला है जो बाजार में किसी भी कंपनी का मिल जाता है। 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। 1 टेबल स्पून इसमें सुरख लाल मिर्च है। 1 चुटकी के बराबर इसमें कसूरी मेथी है। 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टीस्पून जो हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून जो है ना वो कुटी लाल मिर्च है और जीरा है। तमाम स्पाइस जो है ना इसी चिकन में हमने इसके साथ ही ऐड कर देने हैं और स्पाइस को भी इसी तरह बुनाई कर लेंगे। अब जो है ना हमारे जो चिकन है ना वो स्पाइस के साथ अच्छा सा बुनाई हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो ग्रेवी सी बन गई है। तो अब इस स्टेज पे जो है ना मैं इसके अंदर 2 बड़े साइज के टमाटर ले रही हूँ। अगर आपके पास छोटे साइज के हों तो आप 3 ले लें। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है और पेस्ट जो है ना वो बहुत आपने ना ज्यादा बारीक नहीं बनाना, थोड़ा मोटा मोटा बनाना जैसे हमने लहसुन अदरक के बनाया। इसके साथ हम इसको बुनाई शुरू करेंगे और आपने इसकी अच्छी बुनाई करनी है क्योंकि टमाटर ऑलरेडी पानी छोड़ेगा तो उसके साथ इसकी अच्छी बुनाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो है ना चिकन हमारा बहुत अच्छे से बुनाई हो गया और आप इसकी ऑयल की कंडीशन देख सकते हैं कि ऑयल जो है ना वो ऐसे उसमें ना फ्राई होने के जो है ना वो आवाज आने लग जाए। तो अभी स्टेज पे मैं इसके अंदर 1 कप के जितना पानी ऐड करूंगी और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ना मीडियम से लो फ्लेम पे गलने के लिए छोड़ दूंगी। चिकन को जो आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा 15 मिनट इसको मैंने दम पे रखा है और अब ये बहुत अच्छा जो है ना ये गल चुका है। चिकन बिल्कुल नरम हो चुका है, बोटी सॉफ्ट हो चुकी है, फट चुकी है। अब इस स्टेज पे जो पानी एक्स्ट्रा डाला था ना वो हम उसको सुखा लेंगे और अब इस स्टेज पे इसके अंदर मैं दही ऐड करूंगी। फौरन आपने दही ऐड नहीं करनी, थोड़ा सा इसको ड्राई करने के बाद दही ऐड करनी है। उससे ये होगा कि दही पानी छोड़ेगी और बिल्कुल ही पतला हो जाएगा। तो अब इस स्टेज पे हम दही ऐड करते हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 1 कप के जितना ना मैं दही ऐड कर रही हूँ। अगर आपका दही ज्यादा खट्टा हो क्रीमी करने के लिए तो आप इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं। आप दही से इसका जो ना ग्रेवी वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी क्योंकि हमने टमाटरों से बनाई है। तो बिल्कुल जो है ना वो इसकी ग्रेवी जो है ना वो कोरमे जैसी हो जाएगी। तो इस तरह आपने दही का पानी जो है ना वो तेज आंच करके ना खुश कर देना। इस स्टेज पे हमारा चिकन बिल्कुल गल चुका है और बस अब आपने इसका दही का पानी ही खुश करना है। तो ये हमारा चिकन कोरमा जो है ना वो रेडी। दही डालने साथ ही आप 1 लंबी हरी मिर्च भी इसके अंदर डाल दें। इसका जो अरोमा है ना वो चिकन के अंदर जाएगा और चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपने बस इसका पानी ड्राई करना है।
चिकन कढ़ाई हमारी मज़ेदार सी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर ऑयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। और सेकंड, मैंने इसको बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं किया कि इसकी जो ग्रेवी है ना वो बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। थोड़ी थोड़ी ग्रेवी इसमें रहनी चाहिए। और चिकन की कंडीशन आप चेक कर लें। चिकन की कंडीशन भी मैं आपको चेक करवा सकती हूँ कि कितना ये टेंडर और ये सॉफ्ट चिकन है। अगर आप इसको मजीद भी नरम करना चाहते हैं ना, तो फिर आप 5 से 10 मिनट के लिए मजीद आप इसको दम पे छोड़ दें। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। कढ़ाई हमारी बहुत मज़ेदार सी जो है ना रेडी हो गई है। मैंने इसको डिश आउट कर दिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी और इसके ऊपर हम लंबी कटी हुई अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट मजीद दुबाला हो जाएगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है। इंस्टा पे फॉलो कर ले और इंस्टा पे भी आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। और आप ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट के जरिए कि आपने ये कढ़ाई बनाई तो कैसी बनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।